Assalamualaikum and welcome to Creative Bapar and welcome to day 16 of 365 days coding challenge and welcome to CSS course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा लिस्ट, टेबल एंड डिस्प्ले। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिस्ट को कि CSS के अंदर हम लिस्ट को किस तरह से स्टाइल करते हैं। CSS के अंदर लिस्ट को स्टाइल करना इंतहाई सिंपल है। लिस्ट को स्टाइल करने के लिए हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं, UL और OL। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट और OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। अब जैसे हमने UL का इस्तेमाल किया तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, सिर्फ डॉट डॉट आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ पे OL कर दूँ, यहाँ पे इसको OL कर दिया और साथ में इसको भी OL कर दिया, अब सेव करेंगे तो मेरे पास ये 1 2 3 टाइप में आ जाएंगे, मतलब मेरे पास ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। अब अगर मैंने ऑलरेडी लगा दी है अनऑर्डर लिस्ट, इसको मैं ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ विदाउट चेंजिंग UL टू OL। फिर इसको मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मैं UL टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप, मैंने स्टाइल को सिलेक्ट किया। अभी मेरे पास यहाँ पे अमेरिकन, इसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास इसकी चेंजिंग थोड़ी सी डिफरेंट आ गई। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सर्कल, जो मैं ऑलरेडी लगा हुआ था डेसिमल, तो डेसिमल में आ गया, मतलब नंबर्स। अब अगर इसको मज़ीद में चेंज करना चाहूँ, लोअर अल्फ़ाबेट्स में करना चाहूँ तो ये लोअर अल्फ़ाबेट्स के अंदर आ गया। अपर के अंदर करना चाहूँ तो सेम इस तरह से मेरे पास अपर अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस तरह से मैं इसको गॉर्जियन, इनसाइड, मतलब डिफरेंट किस्म के मेरे पास ना स्टाइल यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं कोई भी यहाँ पे दे सकता हूँ। अपर अल्फ़ा किया तो अपर में हो गया। सेम इस तरह से मैं रोमन के अंदर करना चाहूँ तो रोमन के अंदर भी इसका स्टाइल मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे लोअर रोमन कर देते हैं तो लोअर रोमन में हो गया। अब अगर इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ, अगर तो मैं इसका यहाँ से कलर चेंज करूँगा ना तो ये सारे के कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो मेरे पास I और ये जो काउंटिंग आ रही है ना, इसका कलर चेंज हो। इसका कलर चेंज करने के लिए मैं LI को सिलेक्ट करूँगा और इसका एट्रीब्यूट सिलेक्ट करूँगा मार्कर, और मार्कर का कलर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा। कलर इसको कर दूँगा यहाँ पे ग्रीन, तो इसका कलर हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। सेम इस तरह से आप इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसका कलर ग्रीन, दूसरे का और कलर, फिर और कलर, फिर और कलर, इस तरह से भी आप इनको स्टाइल करना चाहो तो कर सकते हो। तो आज सुबह आपको समझ आई होगी कि हम इसके अंदर लिस्ट को किस तरह से स्टाइल करते हैं। यह बिल्कुल सिंपल सा तरीका और बिल्कुल बेसिक। अब इसके अलावा ये जो हमारे पास LI आ रहे हैं, इनको स्टाइल करना है तो सिंपली इसके अंदर आप यहाँ पे LI को सिलेक्ट करो, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेट है तो लिस्ट आइटम ही। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर दो, जो भी आप करना चाहो। फिर इसका फ़ॉन्ट कलर हमारे पास आ रहा, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया। फिर इसको यहाँ पे मार्जिन लगा दो ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए 10 पिक्सल। तो आपके पास एक मेन्यू टाइप बन जाएंगे, जिस तरह से हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं ना, उस टाइप यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आइटम बन जाएगी। अब मज़ीद इसको जितना स्टाइल करना चाहो आराम से कर सकते हो। पैडिंग लगाना चाहो सिंपली आप पैडिंग भी इसको अप्लाई करवा सकते हो, तो ये हमारे पास थोड़ा सा और अच्छा डिस्प्ले बन जाएगा। मज़ीद इसके अंदर आप जो भी चेंजिंग करना चाहो, बैकग्राउंड कलर लगाना चाहो, कोई एनिमेशन अप्लाई करवाना चाहो, आप हर चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हो। इस तरह से आप CSS के अंदर लिस्ट को स्टाइल करते हो। इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आप आगे चल के एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब ये आपके आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही हैं। अगर आप चाहते हो कि ये एक लाइन के अंदर आ जाए तो हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सिंपली हम डिस्प्ले का रिफ्लेक्स लगा देंगे, तब भी हमारे पास लेफ़्ट टू राइट चले जाएंगे। और अगर इसका मैं डिस्प्ले इन लाइन कर दूँगा, अब हम देखेंगे टेबल्स को, कि हम CSS के अंदर टेबल्स को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। दोस्तों CSS के अंदर टेबल को स्टाइल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आपको डाटा को शो करवाना पड़ता है तो आप टेबल की सूरत में ही करवाते हो। तो आप उसको स्टाइल किस तरह से करना है? जब भी आप टेबल लगाते हो तो टेबल के लिए आपके पास टेबल का टैग, टेबल के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी टेबल की हेडिंग्स होती हैं और एक आपके पास टेबल की जो रॉ और डाटा है वो होता है। अब सबसे पहले आप लोग पहले TR, अब इसका मतलब है टेबल रॉ, कि एक आपकी टेबल की रॉ। फिर इसको आप दोगे यहाँ पे TH, मतलब टेबल हेडिंग, हम इसको दे देंगे यहाँ पे कंपनी, या हम स्टूडेंट की ले लेते हैं तो मैं यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे फादर नेम, फिर यहाँ पे रोल नंबर, या कुछ भी आप डाटा यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो, और फिर यहाँ पे क्लास, या हमने ले ली, यहाँ पे सेव किया। और अगर इसको यहाँ पे रिलोड करेंगे तो ये हमारे पास नेम, F नेम, मतलब फादर नेम, रोल और क्लास आ गया। अब हमें इसका नीचे डाटा चाहिए, तो डाटा के लिए हम लेते हैं TR, अगेन एक TR, और इसके अंदर फिर हम लेते हैं TD, टेबल डाटा। अब नेम की जगह हम अपना नाम लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे फादर नेम तो मैं यहाँ पे मंजूर अमल कर देता हूँ,
और रोल नंबर मैं कुछ भी रैंडम से डाल देता हूँ और क्लास में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे SC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सेव किया और ये मेरे पास नीचे डाटा आ गया। अब सेम ये मेरे पास एक डाटा, आप समझ लो कि मेरे पास मल्टीपल डाटाज है, मैं मल्टीपल डाटाज देती है। अब देखो हम कितना अगली सलाह कर, इसको हम ना बड़े पेज पे स्टाइल करते हैं। देखिए अब इतना को ख़ास हमें इस ये जो है ना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको दिखाऊँ तो। और ऊपर से इसकी हाइट भी है वो भी एक दफ़ा हटा देता है। ये इसकी हाइट में फिक्स थी, ख़त्म प्रोजेक्ट तो यहाँ पे। अब आपको ये इस तरह से टेबल आ रहा है। अब इसको हमने स्टाइल करना है। अब इसको स्टाइल करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे टेबल को, कि सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट किया, जो उसका पेरेंट टैग है उसको यहाँ पे, ये वाला टेबल। अब अगर इसका आप कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो या इसके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी लगाना चाहो, आप इस तरह से लगा सकते हो। बैकग्राउंड कलर मैंने रेड किया तो ये रेड हो गया। अगर इसको मैं यहाँ पर विड्थ दूँ तो विड्थ इसको मैं कर देता हूँ 90%, तो ये 90% के अंदर टेबल अपना जो है वो कर लेगा। ठीक है, और अगर मैं इसका यहाँ पे टेक्स्ट लाइन करूँ सेंटर, तो ये मेरे पास टेक्स्ट कर देगा सेंटर के अंदर। अब सारा जो कंटेंट है वो एक दूसरे के नीचे आ गया। अब चूँकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर इसकी जो स्टाइलिंग है वो चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास ये पहले TR है, इसको मैं एक अलग से ID या क्लास लगा सकता हूँ। मैं इसको क्लास लगा दूँगा कस्टमर्स, और इसको यहाँ से कॉपी किया, सेव किया और स्टाइल के अंदर आया और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कस्टमर्स डॉट कस्टमर्स, और कस्टमर्स के अंदर जितने भी TD हैं और इसके अलावा बाकी जितने TR हैं, और उनके अंदर जितने भी कस्टमर के अंदर जितने भी TH हैं, इसके अलावा जितने भी TR और TR के अंदर जितने भी TDs हैं, सबको मैंने सेलेक्ट किया। और इसका बॉर्डर मैंने लगाया 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में पैडिंग इसको लगा देता हूँ 8 पिक्सल। सेम किया, ये हमारे पास टेबल थोड़ा से उससे बेटर वे में स्टाइल हो गया। यहाँ पे देखो तो टेबल उससे थोड़ा सा बेटर वे में स्टाइल हो गया। अब मज़ीद इसके ऊपर स्टाइल करना चाहो तो जो हमारे पास TH है उसका आप स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करो डॉट कस्टमर, और कस्टमर्स के अंदर जो आपका TH है उसको सिलेक्ट किया, और TH का यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर कर दो थोड़ा सा चेंज। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देता हूँ 0 और 4 AA और उसके बाद D, यहाँ पे 6 किया, तो ये हमारे पास ये थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज हो गया। अब मज़ीद इसको अगर आप पैडिंग यहाँ पे लगा दो, पैडिंग इसको मैं लगा देता हूँ 12 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा और हमारे पास चौड़ा हो गया। और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, कलर से मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट। अब ये टेबल दूसरों से थोड़ा सा हमें बेटर वे में नज़र आ रहा है। अब इसके अलावा भी जो नीचे हमारे पास आ रहे हैं, अब फर्स्ट और सेकंड वाला, अब मैं चाहता हूँ कि इनका कलर जो है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो, और जब भी मैं इसको ऊपर होवर करूँ फिर भी इनका कलर थोड़ा सा बेटर वे में स्टाइल हो। तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा .TR, इसके अलावा जितने भी TR है और उसके अंदर जितने भी उसके यहाँ पे TR, और TR के अंदर जितने भी NTH चाइल्ड हैं इवन मतलब 2 4 6 इस तरह वाले, और उसका हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे थोड़ा सा ग्रे टाइप, तो वो हमारे पास F2 और F2 ये कलर मैंने लगा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो इनका जो कलर है वो चेंज हो गया, एक रो का कलर और है और दूसरे का दूसरे का कलर और है। अब सेम इस तरह से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे अब जितने भी मेरे पास ऑड है उनके होवर के ऊपर ये वाला कलर हो। अच्छा, अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो इसका कलर चेंज हो गया, होवर करेंगे इसका कलर चेंज हो गया। ये देख थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता नहीं, उसको होवर करते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है। मज़ीद अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा रेड टाइप करूँ ना ताकि आप सही से समझ आए। अच्छा, समझ आ रही? इस तरह से होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है इस तरह से। तो यार मेरे पास 2-4 मिनट के अंदर ही अपने जो टेबल है उसको स्टाइल कर लिया कि हम अपने टेबल को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सी टेबल को लेकर प्रॉपर्टी हैं जिसके अंदर ये TDs हैं, उसको होवर के ऊपर इसके ऊपर कोई एनिमेशन वगैरह अप्लाई करवाना चाहे वो भी आप आराम से करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि CSS के अंदर हम टेबल्स को किस तरह से स्टाइल करते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, और फिर उसके अंदर जो डाटा है उसको किस तरह से अरेंज करना होता है। अब हम देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को।
कि CSS के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है। डिस्प्ले दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैसे तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको चंद इसकी जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो बताऊँगा। अब सबसे पहले जब भी आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को समझना है, डिस्प्ले का मतलब है शो करवाना। अब मैंने एक डिव ली, डिव के अंदर मज़ीद एक डिव ली और यहाँ पे इसके अंदर मैं 1 2 और 3 फिर 4 मैंने 4 इसके अंदर मज़ीद डिव ले ली और यहाँ पे इसको मैं क्लास लगा देता हूँ बॉक्सेस सेव किया और ये मेरे पास आ गया। अब नॉर्मली ये मेरे पास है डिस्प्ले ब्लॉक। क्या चीज़ है? डिस्प्ले ब्लॉक। अगर मैं कोई लूँगा टेक्स्ट, अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लेता हूँ LI और तब तो ये मेरे पास है डिस्प्ले इन लाइन। ये देखिए मेरे पास एक लाइन के अंदर आ रहा है, तो ये मेरे पास है डिस्प्ले इन लाइन और ये मेरे पास है डिस्प्ले ब्लॉक। और अगर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे UL के अंदर, तो ये भी मेरे पास बन जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है एक लाइन से नेक्स्ट लाइन के अंदर। और अगर यहाँ पे मेरे पास हो सारे स्पैन टैग, एक यहाँ पे मंडी में लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे बल्कि डिव और उसको क्लास लगा देता हूँ स्पैन्स। अब स्पैन्स के अंदर मैं स्पैन टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं कोई 4 ले लेता हूँ स्पैन टैग। इसके अंदर मैं डिफरेंट डाटा दे देते हैं 1 2 और 3 और 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3। सेम किया तो मेरे पास 1 2 3 4 नीचे और भी स्पैन के टैग आ गए। तो इस तरह से मेरे पास 2 डिफरेंट किस्म के मेरे पास डिस्प्ले आ गए। अब ये जो स्पैन है ये टेक्स्ट, जब भी आपके पास कोई टेक्स्ट एलिमेंट है तो उसका मतलब है कि ये डिस्प्ले इन लाइन है, और जब भी आपके पास कोई डिव एलिमेंट है उसका मतलब है डिस्प्ले ब्लॉक। अब इसको हम चेंज किस तरह से करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ, बॉक्स को पकड़ता हूँ, स्टाइल और CSS के अंदर आया, यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, डॉट बॉक्सेस। अब इसको जैसे मैं डिस्प्ले करूँगा इन लाइन ब्लॉक, तो ये सारे एक लाइन के अंदर हमारे पास हो जाएंगे। और ये जो इसका ऊपर ये वाला है इसको भी एक दफ़ा हटा देता हूँ ताकि मैं इसको और अच्छे से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉरी इसके अंदर जो डिव्स हैं उनको सिलेक्ट करूँगा। ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ये मेरे पास ब्लॉक के अंदर आ गया। अब इसको यहाँ पे अगर मैं हाइट दूँ, हाइट इसको मैं दे सकता हूँ यहाँ पे 150 पिक्सल, वेट भी दे सकता हूँ 50 पिक्सल, और साथ में इसको दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे। सेम किया तो ये मेरे पास बॉक्सेस बन गए। अब अगर नॉर्मली ये मेरे पास इस तरह से होता है, देन मेरे पास क्या है, ये डिस्प्ले ब्लॉक। और जैसे मैं इसको कहूँगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, तो ये एक लाइन के अंदर मेरे पास ब्लॉक बन जाएंगे। और अगर मैं सिंपली इसको इन लाइन रखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये इन लाइन एज अ टेक्स्ट शो होंगे। इसके ऊपर ना मैं हाइट अप्लाई कर सकता हूँ, ना मैं विड्थ अप्लाई कर सकता हूँ, ना मैं और कुछ चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास टेक्स्ट एलिमेंट बन गया। जो भी आपका टेक्स्ट एलिमेंट होता है उसके ऊपर आप डायरेक्टली कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं कर सकते। हरी समझ, उसके ऊपर आप डिस्प्ले ब्लॉक लगा के फिर आप हर तरह का स्टाइल अप्लाई करवा सकते हो। जिस तरह से कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के ऊपर आप हाइट, विड्थ और पैडिंग, मार्जिन अप्लाई नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर दोगे ब्लॉक, तो आप सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हो। अब ये तो हमारे पास होगी एक सिंपल सी चीज़। अब अगर इसका मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगा नन, तो ये मेरे पास गैप हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर मैं यहाँ पे होवर इफेक्ट लगा दूँ कि जब इसके ऊपर होवर करूँ तो देन इसका डिस्प्ले हमारे पास बन जाएगा ब्लॉक। सेम किया, आप देखो होवर करूँगा, बल्कि इसको हम उल्टा करते हैं इसके, अब होवर करूँगा तो ये मेरे पास गैप हो जाएगा, फिर ओवर किया तो ये गैप हो गया। आज समझ, जैसे ओवर करता हूँ ये मेरे पास गैप हो जाता है, अगर ओवर नहीं करता ये मेरे पास डिस्प्ले रहता है। और अगर मैं डायरेक्टली ये बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पूरी डिव मेरे पास गैप हो जाएगी। ऐसा ये देख ओवर करता हूँ तो ये मेरे पास डिस्प्ले इसका नन हो जाता है। तो ये है हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब एक हमने नीचे लिए थे स्पैन के टैग, ये वाले। अब इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट किया और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। और ये स्पैन टैग को सिलेक्ट किया,
स्टाइल डॉट CSS के अंदर आया। अब यहाँ पे स्पैन को सिलेक्ट करता हूँ, डॉट स्पैन के अंदर जितने भी स्पैन्स हैं, और उसको अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ हाइट 30 पिक्सल, विड्थ 30 पिक्सल, सेव किया, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर इसको आ जाता हूँ मैं येलो। अब बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, लेकिन ना हाइट अप्लाई हुई है ना विड्थ अप्लाई हुई है। और अगर इसको मैं यहाँ पे पैडिंग लगाऊँ 10 पिक्सल, तो पैडिंग हल्की सी इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हाइट विड्थ भी अप्लाई हो, क्योंकि मैं इसको बॉक्स एलिमेंट बनाना चाहता हूँ। तो सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा और ब्लॉक, तो ये मेरे पास ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और इसके ऊपर हाइट विड्थ अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जैसे ब्लॉक के अंदर आएंगे, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन के अंदर ये शो होने लग जाएंगे। अगर इसको मैं डिस्प्ले कर दूँगा इन लाइन ब्लॉक, तो एक ही लाइन के अंदर ये मेरे पास ब्लॉक बन जाएंगे। अक्सर आप नेविगेशन बार्स देखते, नेविगेशन बार के अंदर आपके पास मेन्यूज़ लगे होते हैं, या कोई भी आपके पास इस तरह का डाटा है जिसको आप लेफ़्ट टू राइट शो करवाना चाहते हो, और उसके ऊपर आप हाइट विड्थ और हर तरह की स्टाइलिंग भी अप्लाई करवाना चाहते हो, तो देन आप यूज़ कर सकते हैं स्पैन्स, देन आप यूज़ कर सकते हैं इन लाइन ब्लॉक का और ब्लॉक का। और अगर आपने कोई चीज़ रैप करवानी है, शो नहीं करवानी होवर के ऊपर, तो देन आप यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले नान का। तो ये इसकी ना जर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ डिस्प्ले को समझो, तो डिस्प्ले के अंदर ऑलमोस्ट 16-17 प्रॉपर्टीज़ हैं। डिस्प्ले टेबल रो, उनको अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो W3 स्कूल के ऊपर जाके कर सकते हो। अदरवाइज़ जितना आपको बता दिया इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। अगेन आपको इसकी कंप्लीट सही अंडरस्टैंडिंग होनी है जब आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे।